हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 8 जून 2025 के करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो है बताइए। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला किस राज्य में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया है? तो ये आपको बताना है। ये आपका देखिएगा, फ्लेमिंगो आपका एक वर्ड है, जिसको संरक्षित करने के लिए इसके अभ्यारण्य को जो है अधिसूचित किया गया है आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली जो है। तो ये आपको बताना है। तो विकल्प में आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में इसको अधिसूचित किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर आपका रहेगा, कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के जो है मन्नार की खाड़ी में इसको जो है अधिसूचित किया गया है। किसके लिए? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बनाने के लिए, सेंचुरी बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा आने वाले समय में। इससे या तो इसके बारे में, फ्लेमिंगो के बारे में आपका पूछा जाता है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, तो मैंने उस क्वेश्चन जो देखा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जो पूछा था इस तरह से, जो पक्षी न्यूज में थी, और जो है जो वो थे, उसको पूछा गया किस अभ्यारण्य में जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपका इसी मॉडल में पूछा जाता है। देखेंगे, तमिलनाडु में जो है मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ है। ये आप जानिएगा, जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु है, ये जो फ्लाईवे मतलब समझ रहे हैं, जैसे चिड़िया यहाँ किसी मौसम में यहाँ उड़ान भरी और यहाँ तक इसको जाना है, तो बीच में कहीं अपना स्थान लेगी, तो ये मध्य के रूप में जो है आपका मन्नार की खाड़ी आता है। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ जो है महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि वेटलैंड आवासों की सुरक्षा के लिए धनुषकोडी में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित आधिकारिक तौर पर जो है अधिसूचित किया गया है। कहाँ? आपके धनुषकोडी में। धनुषकोडी कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी में है। तो यह अभ्यारण्य जो है 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, तथा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। तो ये अभी आपसे बताया ना, मन्नार की खाड़ी में है, तो मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक पार्ट है ये। और धनुषकोडी में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, तो इसको देखेंगे क्या है। तो इसका उद्देश्य क्यों इसको बनाया गया है? तो जो प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियां होती हैं, आपको बताया ना, प्रवासी पक्षी मतलब जो मौसम के हिसाब से जो प्रवास करती हैं, फिर वो जब उनका मौसम, जैसे हमारे यहाँ ठंडी में हुआ, जब थोड़ा सा हल्का ठंडी आया, तो वो जो है प्रवास करके इधर से उधर चली जाएंगी। फिर वो जो थोड़ा मौसम चेंज हुआ, फिर वो इधर से उधर चली जाएंगी। तो प्रवास करती रहती हैं, पूरे साल प्रवास करती रहती हैं। तो प्रवासी जो आर्द्रभूमि पक्षियों, और विशेष रूप से जो बड़े फ्लेमिंगो को जो उनके प्राकृतिक आवास में जो है संरक्षित करना, तो मतलब उनके लिए एक ऐसा आवास बना दिया जाए कि उनको जो है कंफर्टेबल फील हो। तो इसलिए जो है इसको संरक्षित करने के लिए यह बनाया गया है, इस उद्देश्य से। स्थित कहाँ है? तो रामनाथपुरम जो है तमिलनाडु में इसका स्थित है। धनुषकोडी आपको बता ही दिए। यह परियोजना जो है रामेश्वरम तालुका के अंतर्गत 7 हेक्टेयर राजस्व और वन भूमि पर जो है फैली हुई है। और यह देखेंगे, यह फ्लेमिंगो जो है, फ्लेमिंगो, बगुले, सैंड पाइडर और एग्रेट्स सहित जो है 128 पक्षी प्रजातियों का जो है घर होगा। तो कहने का मतलब देखिएगा, जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, इसको तो मुख्यतः ये संरक्षण देगा, लेकिन केवल ग्रेटर फ्लेमिंगो को नहीं देगा। लगभग 128 पक्षी प्रजातियां जो है उनको ये संरक्षित करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है फोनिकोप्टेरस रोसियस है। क्या है? फोनिकोप्टेरस है, रोसियस है। इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 90 से 150 सेंटीमीटर है। इसको पहले ऊंचाई आप देख ही लीजिए, ये देखिएगा इस तरह से कुछ इसका मतलब होता है। और ये गुलाबी रंग के जो है पक्षी हैं, लंबी गर्दन और पैर जो है इनका लंबी होता है। तो आपको हम दिखाई दिए, देखिएगा पैर भी लंबा है, गर्दन भी लंबा है। गुलाबी रंग हल्का जो है ये लिए हुए हैं। ये लैगून में जो है शंकु के आकार के जो मिट्टी के घोंसले बनाता है, ये पक्षी जो है बनाती है। और इन्हें एक पैर पर खड़े होने के लिए जो है जाना जाता है। संभवतः शरीर की गर्मी या ऊर्जा को जो है संरक्षित करने के लिए जो है ये एक पैर पर खड़ी होती हैं। तो इसको जो है अगर ग्रेटर फ्लेमिंगो डाल के देखेंगे, तो कई में देखेंगे एक पैर पर ये जो है खड़ी हुई आपको नजर आएंगे। और कहाँ इसको किया गया है? तो ये आपका है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी यहाँ है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के धनुषकोडी में इसको किया गया है, संरक्षित करने के लिए, सेंचुरी बनाने के लिए कहा गया है। किस सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है,
विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों जो है यह दिवस जो है वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो हम लोग इसमें इसमें से आपको बताना है कौन सा कब मनाया जाता है। तो हम लोग 8 जून को जो है कब 8 जून को जो है ये दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड ओशन डे मना रहे हैं। तो देखेंगे यह दिवस जो है लोगों को महासागरों के महत्व, महासागर का क्या महत्व है, उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है महामारी और जल निकायों को प्रदूषित करने से रोकने के लिए, सस उसको सशक्त बनाने के लिए भी मनाया जाता है। कहने का मतलब देखिए जो हमारे महासागर हैं, महासागरों और जो उनकी जल निकाय है, उनको जो है प्रदूषित करने से रोकने के लिए सशक्त कैसे लोगों को बनाया जा सकता है, इसके लिए भी मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः है सिंगल यूज जो प्लास्टिक होते हैं, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक है, उनको जो है कम करने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए जो है आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जाती है। तो जो आप जानते होंगे महासागर जो है समुद्र का एक समुद्र जो है महासागर या समुद्र कहेंगे, वो जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, उनका एक जो है क्या हो गया है, एक जो है गैदरिंग हो गया है, प्लेस हो गया कि मतलब जहाँ जो है ये इकट्ठा किए जा रहे हैं। आप कभी एक बार प्लास्टिक इन ओशन में करके एक इमेज सर्च कर लीजिएगा, आपको देख के जो है होश उड़ जाएगा कि किस तरह से ओशन में प्लास्टिक जो है जाकर के इकट्ठा हो रहा है और वही मछलियां खा रहे हैं, वैसे से जो है हम लोग समुद्र में बने हुए कई सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा है, मानव के शरीर में भी जो प्रवेश कर रहा है। इसीलिए तो आप देखते होंगे आज वर्तमान समय में जो है लोगों के अंदर जो है क्या हो रहा है, रोगों की जो है वृद्धि हो रही है, तमाम तरह के रोग जो है आ रहे हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। तो इससे भी जो है लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं, तो इस सब से अगर नहीं बचा जाएगा तो फिर आने वाले समय में हम लोग जो है खुद ही अपने परेशान होंगे। थीम क्या है, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। यानी जो है ये आश्चर्य है कि जो हमें बनाए रख रहा है उसको हम लोग बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको मतलब क्या कहना, आश्चर्य तो करिए कि जो हमें बनाए रखता है, जो हमें जो सस्टेन करा रहा है, उसको हम भी सस्टेन कराएं। जैसे मान लीजिए आप कहीं से जो है जो चीज आपको कमाई दे रही, जो चीज आपको जो है जहाँ से आपको थोड़ा आर्थिक लाभ हो रहा, क्या उसी को आप नहीं जो है जीने देंगे? तो वही चीज़ कह रहे हैं, मान लीजिए आप 5 जो है जानवर पाल करके जो है क्या कर रहे हैं, अपना जीविका जो है कमा रहे हैं, 2000 रुपया पर डे जो है वहीं से निकाले, दूध बेच करके और सब चीज़ें बेच करके, 2000 रुपया। क्या उसी को आप जो 5 जो जानवर हैं आपके पास, क्या उसी को मार देंगे आप, जिससे आपकी जीविका चल रही है? ये पूछिए आप, तो आप सीधे कहेंगे नहीं मैं नहीं मारूँगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ये दिवस भी आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। तो जो मस्तिष्क का ट्यूमर होता है, ट्यूमर भी एक प्रकार का कैंसर होता है, थोड़ा सा अलग रूप होता है, लेकिन ये जो है कैंसर का एक रूप कह सकते हैं इसको। तो जो है ट्यूमर से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कैंसर ही होता है, लेकिन ज्यादा करके लोग जो है ट्यूमर से प्रभावित होते हैं, जो तो ज्यादा करके वो डेथ कर जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अभी उनके जो है बड़े भैया का वो जो है गवर्नमेंट टीचर थे और अभी जो है उनका जल्दी ही ट्यूमर की वजह से जो है क्या हुआ है, डेथ हो गया। उनका सर्जरी वगैरह सब हुआ था, लेकिन सर्जरी होने के 2 महीने बाद जो है उनका जो है डेथ हो गया है। तो ट्यूमर एक बहुत खराब बीमारी है, जो है मस्तिष्क ट्यूमर को खास करके। तो मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए और रोगियों और उनके जो परिवारों को समर्थन देने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। अगर देखेंगे तो देखभाल और अनुसंधान में समानता, किसी को पीछे ना छोड़ना, इस थीम के तहत जो है इसको जो है मनाया जा रहा है। यानी लिविंग इन केयर एंड रिसर्च, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इस थीम के तहत जो है ये देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ क्या लिखा है, देखभाल और अनुसंधान में समानता यानी इक्विटी इन केयर एंड रिसर्च, लिविंग नो वन बिहाइंड। इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है। क्या है, इक्विटी इन केयर एंड रिसर्च, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इसको ध्यान रखना है किसके तहत मनाया जा रहा है, तो इक्विटी इन केयर एंड रिसर्च, लिविंग नो वन बिहाइंड, इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है। और एक दिवस आज हम लोग और मना रहे हैं, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र शिक्षक जो है यानी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे मनाया जा रहा है आपको। तो जो अच्छे मित्र होते हैं, सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं, वह दिवस मनाया जा रहा है।
तो जो हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं उनको जो है मान्यता देने के लिए, मान्यता सॉरी नहीं कर सकते हैं, मान्यता देने के लिए उनके और उनके जो है महत्व को बताने के लिए, उनका जो है हमारे जीवन में क्या रोल है ये बताने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे मनाया जा रहा है, 8 जून को मनाया जा रहा है। तो यह दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों को जो है याद दिला सकें और उन्हें जो है संजो सके। तो इसीलिए जो उन्हें जो है संजो करके रख सकें, इसलिए यह दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस, नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे मनाया जा रहा है। तो याद रखना है इसको आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने जो है आयुष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, आयुष क्षेत्र में जो है निवेश को बढ़ाया जा सकेगा। तो ये किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आयुष मित्र पोर्टल, सारथी पोर्टल, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, आयुष क्षेत्र विकास पोर्टल। तो कौन सा है? सी आपका सही उत्तर आएगा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। देखते हैं क्या है इसकी विशेषता। भारत ने जो है आयुष क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका क्या होगा? तो उद्देश्य होगा इसका भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण उद्यमिता के लिए जो है एक वैश्विक गंतव्य के रूप में जो है बढ़ावा देना है। आयुष निवेश पोर्टल जो है निवेशकों के लिए, जो भारत के आयुष है, आयुष मतलब आयुर्वेदा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी क्षेत्र में जो है अन्वेषण और निवेश करने हेतु जो है समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये आयुष निवेश पोर्टल। तो इसमें जो है कैसे है इस क्षेत्र में इसको इस सब चीजों को जो है बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र में जो रिसर्च किया जा सकता है, निवेश बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो है कार्य किया जाएगा इस पोर्टल पर। शामिल अगर मंत्रालय देखेंगे तो आयुष मंत्रालय जो है इसको, इसमें मुख्यतः भूमिका निभाई है, लेकिन इन्वेस्ट इंडिया के साथ जो है साझेदारी में इसको जो है विकसित किया गया है। किसके साथ किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया के साथ ये विकसित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? उद्देश्य इसका होने वाला है आयुष आधारित उद्यमों में जो है निवेशकों को जो है आसान बढ़ाना है, निवेशकों को जो है क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, इसको निवेश को जो है, यहाँ निवेशकों को नहीं है, निवेश को आसान बनाना है और पारंपरिक चिकित्सा में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और निजी भागीदारी को जो है बढ़ावा देना है। और नीति प्रोत्साहन और बाजार पहुंच की जो है एक पोर्टल जो है, पोर्टल में एकीकृत इसको करना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जो है किस योजना के तहत बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है? ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इसने जो है किस योजना के तहत जो है बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन जो है ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है किसके तहत किया है। नमस्ते योजना के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, अमृत योजना के तहत, हरित भारत मिशन के तहत है। तो किसके तहत ये जो है विकसित किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा नमस्ते योजना के तहत इसको जो है विकसित किया गया है। तो अब देखते हैं क्या है इसकी विशेषता। तो हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जो है कचरा बीनने वालों को सशक्त बनाने के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते जिसको कहते हैं, इस योजना के तहत बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है। यानी कूड़ा उठाने वाले के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया है, कूड़ा कचरा बीनने वालों के लिए, जिससे उनको जो है क्या हुआ, जो सशक्त बनाया जा सके। तो यह जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म कचरा बीनने वालों की पहचान करेगा और उन्हें जो है औपचारिक पहचान, स्वास्थ्य बीमा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका तक जो है पहुंच प्रदान करके उनका जो है समर्थन करेगा। नमस्ते योजना का लक्ष्य क्या है? तो अब 2.5 लाख कचरा बीनने वालों की जो है गणना करना और उन्हें भारत की औपचारिक स्वच्छता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रणालियों में जो है एकीकृत करना है। इस उद्देश्य के तहत जो है ये शुरू किया गया है। तो याद रखना है, नमस्ते योजना भी याद रखना है। ये आपका नमस्ते योजना कब शुरू किया गया था, ये आपको जो है बताना है, नमस्ते योजना कब शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर जो प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक पौधा लगाया है। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, एक प्लांट लगाया है। क्यों? क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको जो है रोपा गया है।
तो किस पौधे को रोपा गया है? सिंदूर नामक जो एक पौधे को रोपा गया है। तो अब देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में जो है अपने आधिकारिक निवास पर जो है सेवन लोक कल्याण मार्ग है जहाँ नई दिल्ली में, वो सिंदूर का एक पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया। आपको पता होगा 5 जून को हम लोग पूरे विश्व में क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो ये आपको जो हम पहले हम अगर आप 5 तारीख का हमारा वीडियो देखेंगे तो वहां हम आपको पूरा बताए थे डिटेल्स में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसको, इस पेड़ को, सिंदूर पेड़ को जो है लगाया है। कब लगाया है? पर्यावरण दिवस के रूप में जो लगाया है। आपको बताना है 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इस किस थीम के तहत मनाया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आप अगर बता ले गए तो फिर जान लीजिएगा आपका पढ़ा हुआ सफल है। अगर सिंदूर देखेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है विक्सा ओरिलेना है। अंग्रेजी में इसे अन्ना अन्नाटो कहते हैं, अन्नाटो। और यह एक छोटा उष्णकटिबंधीय झाड़ी है जो अपने चमकीले लाल बीजों के लिए जो है प्रसिद्ध है। यह आमतौर पर मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है जैसे याद रखना है, अभी पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसको रोपित किया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, इसको जो है किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है जो भी चर्चा में रहा है। तो किस मंत्रालय द्वारा है? तो सही उत्तर आपको इस चारों में से बताना है किस मंत्रालय द्वारा जो है ये योजना है जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। तो एमआईएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको जो है तो शुरू किया गया है। तो क्या है विशेषता देखते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो है उसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी जहां उन्होंने 8,794 लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 3,000 करोड़ रुपए जो है वितरित किए हैं। इसके कारण से ये चर्चा में रहा है। तो यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के तहत जो है किया गया था। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे जो है अगस्त 2008 में जो है ग्रामीण और शहरी गैर कृषि क्षेत्रों में जो सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करके रोजगार सृजित करने के लिए जो है शुरू किया गया था। यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई द्वारा प्रबंधित एक जो है क्रेडिट लिंक जो है सब्सिडी योजना है। तो सब्सिडी इससे जो है दिया जाता है क्रेडिट के रूप में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। वैसे आज का आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन हम लोग जो अभी रिवीजन वाला सेशन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन आपके जो है लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। रिवीजन जो करते रहेंगे तो पिछला बार एक बार अगर जैसे कहते नहीं है, एक बार अगर किसी पढ़े उसको कुछ दिन बाद जो है या तुरंत जो है दोबारा 2-3 दिन में जो है रिवीजन मान लेते हैं तो वो चीजें लंबे समय तक आपको याद रख हो जाती है। अगर 2-3 दिन बाद इसको माने फिर एक हफ्ते बाद इसको फिर से मान लीजिएगा जो है 7 दिन बाद, तो फिर वो चीजें जो है आपका ज्यादा ज्यादा संभावना की सारी चीजें आपको इसमें से याद हो जाए। तो देखते हैं रिवीजन में क्या है। किस राज्य के जो है मेनार और खिच्चन को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसी के साथ हमारे यहाँ जो है 89 से बढ़कर के 2, अब हमारे पास 91 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। हम पूरा इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताए थे। और ये एशिया में भी जो है आप सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसी के पास है तो इंडिया के पास है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है 7 से 3 घट करके जो है, मतलब 3 बढ़ी है लेकिन ये रैंकिंग घटी कही जाएगी। तो ये अब आपका 10 हो गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष जो है 7 था। अगला है किस राज्य सरकार ने जो है हरित आवरण यानी ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने जो है किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इसको शुरू किया है। चर्चा में रहा जो सोकोत्रा द्वीप जो है किस सागर या महासागर में स्थित है? तो ये आपके अरब सागर में स्थित है। ये आपके यमन जो देश है उसका एक जो है क्या है, द्वीप है। लेकिन ये मुख्यतः यमन का द्वीप है, लेकिन जो है इसका कहेंगे ज्यादा करके प्रभाव इसका जो है किसका होता है?
तो इसका यूएई का इस पे जो है प्रभाव होता है, तो इसके कारण से ये चर्चा में था, क्योंकि यहाँ जो है डब्ल्यूएचओ के साथ यूएई मिल करके एक योजना शुरू किया था बाल और जो है बच्चों के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। अगला है, भारत को कितने सालों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है यानी यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो कितने वर्षों के लिए चुना गया है दोस्तों? 3 इयर्स के लिए जो है, 3 वर्षों के लिए जो है भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, किस संगठन ने जो है विश्व धन रिपोर्ट है यानी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जो है 2025 जारी किया है? तो ये कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने ये जो है शुरू किया है। आइस ब्रेकर मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई थी, जो अभी चर्चा में है? तो ये आपके किसके द्वारा विकसित की गई है? इजराइल द्वारा। तो भारत सरकार जो है इसको खरीदने के लिए योजना बना रहा है, बातचीत कर रहा है, इसके कारण से ये जो है चर्चा में है। तो दोस्तों आज का जो है हम लोग करंट अफेयर्स पूरा कर चुके हैं। फिर नए दिन आपको जो है नए करंट अफेयर्स बताएंगे, देखिएगा। आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मैं आप जो है अभी एनटीपीसी का पेपर हो रहा है और मेरा कुछ दिन का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर नहीं आया होगा तो आप जो है करंट अफेयर्स मेरा कभी मत पढ़िएगा। मेरा मतलब ये है कि आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो जो भी एग्जाम है आपका, उसमें देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, कोई भी करंट अफेयर्स आपका छूटने ना पाए। मान लीजिए कहीं आगे एक आगा आपका छूट जाता है तो उसको अगले दिन या एक दिन 2 दिन में आपको जो है कवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो है फिर अपना ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। आज संडे भी है, आप थोड़ा सा फंडे भी बना लीजिएगा, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ समझौता ना करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।